दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एमपी जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम्स लाइक पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने केवल प्रश्न का आंसर ही नहीं बताया, बल्कि प्रश्न के जो ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन है, इनके बारे में भी बहुत डिटेल में समझाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। झाड़ीदाहा जलप्रपात मध्य प्रदेश के कौन से जिले में तथा किस नदी पर है? तो झाड़ीदाहा जलप्रपात है जो, यदि आपको आंसर पता है तो उसको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मतलब इंदौर। मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में झाड़ीदाहा जलप्रपात है और चंबल नदी पर है। उसके बाद बात करें मंदसौर की, तो मंदसौर पर जो जलप्रपात है, मतलब मंदसौर में जो जलप्रपात है चंबल नदी पर, उसका नाम है चुलिया जलप्रपात। ठीक है, चुलिया जलप्रपात जो है वो है मंदसौर में और चंबल नदी पर है। उसके बाद बात करें मंदसौर की हो गई। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर में जो है कपिल धारा जलप्रपात है। ठीक है, कपिल धारा जो जलप्रपात है वो है अनूपपुर जिले में है और नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं? ठीक है, स्वर्ण नदी किस नदी को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी कहते हैं। उसके बाद नर्मदा के बारे में बात करें तो नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम जो है रेवा है। ठीक है, उसके बाद चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी को चरमावती कहते हैं। ठीक है, यह भी मध्य प्रदेश में बहती है, चरमावती। ठीक है, इसका प्राचीन नाम था जो चरमावती था। उसके बाद सोन नदी को तो बता ही दिया है कि स्वर्ण नदी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में तथा किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है मंदसौर जिले में है तथा चंबल नदी पर है। उसके बाद बात करें जबलपुर जिले की, तो जबलपुर जिले में बरगी नदी पर है बरगी परियोजना। ठीक है, बड़ी बरगी परियोजना है, वहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन होता है। वो खंडवा जिले की बात करें तो खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर एक स्थान है जहाँ पर जल विद्युत केंद्र है, और वहाँ पर भी बिजली का उत्पादन होता है जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले में जो चंबल नदी पर गांधी सागर विद्युत केंद्र है, यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 115 मेगावाट। ठीक है, 115 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें से मध्य प्रदेश की जो उत्पादन क्षमता है, मतलब मध्य प्रदेश में यूज होती है इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता, वो है 57.7 57.7 मेगावाट जो है मध्य प्रदेश में यूज होती है। उसके बाद जबलपुर जिले की बात करें तो जबलपुर जिले में जो बरगी परियोजना है, वहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता है 90 मेगावाट। ठीक है, 90 मेगावाट जो है यहाँ की उत्पादन क्षमता है। उसके बाद खंडवा जिले की नर्मदा नदी पर जो ओमकारेश्वर में जो परियोजना है, उस पर होती है 520 मेगावाट बिजली उत्पादन। ठीक है, 520 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगाजी मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? गुना, ग्वालियर, पुरसा, पिपल्या खुर्द। तो इसका सही उत्तर है पिपल्या खुर्द, जो कि पश्चिम निमाड़ में है। ठीक है, उसके बाद गुना के बारे में बात करें तो गुना में कौन सा मेला लगता है? गुना में हीरा भूमि मेला। ठीक है, हीरा भूमिया मेला, जो हीरा भूमिया मेला है वो गुना में लगता है। और उसके बाद ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में मानधाता मेला लगता है, जो कि प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, मानधाता मेला। और पोरसा मुरैना में है, जो कि वहाँ पर लगता है नागा जी का मेला। ठीक है, नागा जी, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हैं, नागा जी का मेला। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस स्थान को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं? मांडू, कटनी, ग्वालियर, पेंच।
इसका सही उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। मांडू के बारे में बात करें तो मांडू को महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं मांडू को? महलों की नगरी। कटनी के बारे में बात करें तो कटरी को चूना नगरी कहते हैं। पेंच के बारे में बात करें तो पेंच को कहते हैं मध्य प्रदेश का मोगली लैंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1881। सन 1881 मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? होशंगाबाद, धार, डिंडोरी, उमरिया। तो इसका राइट आंसर है धार। ठीक है, धार में है और इसकी स्थापना जब हुई थी वो 2010 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983, मतलब 1983 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी जो होशंगाबाद में है। और डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद उमरिया की बात करें तो उमरिया में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, मतलब 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना हुई थी और फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन से जिले हैं जो गांजा का उत्पादन करते हैं? मंदसौर और नीमच, खंडवा और बुरहानपुर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा और बुरहानपुर इन दोनों जिलों में गांजा का उत्पादन किया जाता है। और मंदसौर और नीमच की बात करें तो यहाँ पर अफीम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखिए आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवास किस नदी के किनारे बसा नगर है? बैनगंगा, ताप्ती, बेतवा, काली सिंध। तो इसका राइट आंसर है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे बसा है देवास। ठीक है, उसके बाद बैनगंगा की बात करें तो बैनगंगा नदी के किनारे जो नगर बसा है उसका नाम है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट बसा है बैनगंगा नदी के किनारे। उसके बाद ताप्ती नदी के किनारे बसा है बुरहानपुर। बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर और मुल्ताई भी ताप्ती नदी के किनारे बसा है। आपको बताऊं कि मुल्ताई से ही ताप्ती नदी का उद्गम है। उसके बाद बेतवा की बात करें तो बेतवा के किनारे बसे नगर हैं सांची, ओरछा, विदिशा और गुना। ठीक है, इनको याद रखिए, ये सभी बेतवा नदी के किनारे बसे नगर हैं। उसके बाद काली सिंध की बात करें तो एक तो देवासी हो गया, उसके बाद सोनकच्छ, सोनकच्छ और बागली, ये नगर भी काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सीहोर, शिवपुरी, रायसेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सीहोर। ठीक है, पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सीहोर में है। और शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी में कुनू नदी, ठीक है, कुनू जो नदी है उसका उद्गम स्थल है। और रायसेन की बात करें तो रायसेन में है धसान नदी। ठीक है, धसान नदी का उद्गम स्थल वो रायसेन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो उसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती। उसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश किन 5 राज्य, ठीक है, आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से की सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। उन राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और 2 राज्य और हैं, उन राज्यों के नाम है गुजरात, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा भी मध्य प्रदेश को छूती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला होशंगाबाद संभाग में आता है? बैतूल, छिंदवाड़ा, सीधी, उमरिया। इसका राइट आंसर है बैतूल। ठीक है, होशंगाबाद संभाग में जो जिले हैं उनके नाम है होशंगाबाद,
हरदा और बैतूल। ठीक है, ये 3 जिला है होशंगाबाद संभाग में आते हैं। होशंगाबाद का पुराना नाम था नर्मदापुरम। ठीक है, उसके बाद छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा जो जिला है वो किस संभाग में आता है, तो वो होता है जबलपुर संभाग में। ठीक है, उसके बाद सीधी की बात करें तो सीधी रीवा संभाग में आता है। उमरिया की बात करें तो उमरिया शहडोल संभाग में आता है। ठीक है, शहडोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा समाहित है? 9.38%, 7.66%, 6.35%। तो इसका राइट आंसर है 9.38%। ठीक है, इसका राइट आंसर है 9.38%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2, 12, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं? एक है महाकाल का ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और दूसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ममलेश्वर। ठीक है, जो कि खंडवा जिले के ओमकारेश्वर नगर में है। ठीक है, और आपको बताऊं कि हमारे देश में कुल ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं 12। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे देश में कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा, ताप्ती, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन, मतलब ए व बी दोनों, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदीगृह किस जिले में है? भोपाल, नरसिंहपुर, उज्जैन, देवास। इसका राइट आंसर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदीगृह है। ठीक है, उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उज्जैन में महाकाल का ज्योतिर्लिंग है, और उज्जैन में हर 12 साल बाद, ठीक है, हर 12 साल बाद सिंहस्थ जो मेला होता है, कुंभ का मेला, वो लगता है। ठीक है, उसके बाद देवास को बात करें तो देवास में नोटों का जो पेज होता है वो छपता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? टीकमगढ़, छतरपुर, खंडवा, उज्जैन। इसका सही उत्तर है छतरपुर जिले में। ठीक है, जो है छतरपुर जिले में कंदरिया महादेव के जो मंदिर हैं विश्व प्रसिद्ध, वो स्थित हैं। ठीक है, टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में जो फेमस मंदिर है ओरछा है, सॉरी ओरछा अब पता है, ओरछा अब वर्तमान में निवाड़ी जिला जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन गया है उसी में है। ठीक है, वो टीकमगढ़ से हट चुका है। उसके बाद उज्जैन की बात करें तो मैंने बता दिया हूँ आपको पिछले क्वेश्चन में कि उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ का मेला लगता है, कुंभ का मेला, और उज्जैन में जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, सागर, छतरपुर। इसका सही उत्तर है भोपाल। ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में चिकित्सा विश्वविद्यालय है। ठीक है, चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर में है। सागर की बात करें तो सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 19वां क्वेश्चन है, ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इंदौर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रीवा। ठीक है, रीवा जिले में ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 3 स्टेडियम हैं। पहला स्टेडियम है इंदौर में नेहरू स्टेडियम। ठीक है, सेकंड स्टेडियम है जो है अभय खेल प्रसाद, और थर्ड जो स्टेडियम है होलकर स्टेडियम। ये तीनों स्टेडियम है इंदौर में। उसके बाद भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो स्टेडियम है वो है ऐशबाग स्टेडियम। ठीक है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, और तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है।
उसके बाद ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में है रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम आप याद रखिए, इनका प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मटका नृत्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मालवा। मालवा से संबंधित है मटका नृत्य। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है काठी नृत्य। ठीक है, काठी नृत्य निमाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है राई स्वांग। ठीक है, राई स्वांग जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके पश्चात हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।